हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूक्लियर होजर इफेक्ट। डोंट वरी, वीडियो के एंड में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, पर उससे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो हमारा न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट है, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? सिग्नल की एनएमआर सिग्नल की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो एनहांस करने के लिए, अच्छा इम्प्रूव हो जाए सिग्नल हमारा, अच्छे से पीक दिखे। मान लो पहले कोई ऐसा सिग्नल था रफ सा, कोई आपको पीक ढंग से ऐसे ऐसे दिख रही थी, तो एनहांस कर रहे हो तो मतलब हो सकता है फिर जब हमने न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो क्या होता है, हमारा एक शार्प पीक आएगी अच्छे से जो आपको दिखेगी। ठीक है, तो अब इस वाले इफेक्ट में करते क्या है, हम कैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। हम इरेडिएट कराते हैं नियरली न्यूक्लियाई को, विद इन द मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, तो उसके अंदर जो उसके साथ वाले जैसे दो कार्बन की चेन है, ये दो कार्बन की चेन है, आपको इस वाले हाइड्रोजन का सिग्नल चाहिए। मान लो इसकी पीक अच्छी नहीं आ रही, तो इसके साथ में ये वाला हाइड्रोजन भी है, तो इस वाले हाइड्रोजन को इसके ऊपर इरेडिएट कराओगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, अच्छे से आपको दिखेगी सिग्नल की। ये होता है बेसिकली हमारा न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट। अब ये जो न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट होता है, ये होमोन्यूक्लियर के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड हेट्रोन्यूक्लियर के लिए भी। अब होमोन्यूक्लियर आप लोगों को पता होगा, सेम टाइप के एटम्स यूज़ हो रहे हैं। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या होगा, डिफरेंट टाइप के। होमोन्यूक्लियर में एग्जांपल ले सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, जैसे कि कार्बन कार्बन हो गया, ये क्या होता है हमारा होमोन्यूक्लियर। और हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा, HC आपने ले लिया, ये तो ये हो गया डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसके अंदर एटम्स आ गए, तो ये हमारा हो गया हेट्रोन्यूक्लियर। अब ये इफेक्ट जो है इसी बेसिस पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हेट्रोन्यूक्लियर के केस में जनरली इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अब देखते हैं कि मैक्सिमम कब होगा हमारा न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, हाफ ऑफ मतलब क्या है, ये क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो होती है। ये आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ी हो सकती है, फिजिक्स में तो आती है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। बेसिकली हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको कभी निकालने के लिए नहीं आएगा, तो एग्ज़ाम में भी आए तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो। आपको पूरा डीप में जाने का कि कैसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालते हैं वो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, हाफ ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो हमने इरेडिएट कराया है मॉलिक्यूल वो, और अपोन में जिसके ऊपर रेडिएट कराया, ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके ऊपर वो, तो इससे क्या होगा, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब अगर हम देखें होमोन्यूक्लियर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.5। 0.5 आने का मतलब क्या है, जो हमारा सिग्नल होगा उसकी इंटेंसिटी जो होगी 50% इंक्रीज हो जाएगी। अब इस इफेक्ट के लिए आपको एक मेन बात जो ध्यान रखनी है, कपलिंग बिटवीन द एटम्स मैटर नहीं करेगी, बट मैटर क्या करेगा कि जो एटम्स हैं वो क्लोजली लाई करने चाहिए स्पेस में, मस्ट। ठीक है, ये मेन इसकी कंडीशन है। हमें कोई मतलब नहीं है कि दो एटम्स के बीच में कपलिंग हो रही है या नहीं हो रही, बट दे शुड लाई क्लोजली इन द स्पेस। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जब पास पास एटम्स होंगे तो हमारी जो स्पिन पोलराइजेशन है, स्पिन की जो पोलराइजेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है एक एटम से दूसरे एटम पे, इसका ट्रांसफ़र होता है स्पिन पोलराइजेशन का। तो इसकी वजह से क्या होती है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब एक बारी फिर जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने इसके बारे में पढ़ा, फिर एक एग्जांपल भी इसके बारे में देखेंगे।
बेसिकली न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट अगर कोई भी पूछे क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले एनएमआर सिग्नल जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, एनहांस होगी। कैसे एनहांस होगी, हम इसके अंदर जो एक जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस न्यूक्लियाई को, उसके पास वाला जो न्यूक्लियाई है उसको उस पर इरेडिएट कराएंगे तो उससे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। दोनों टाइप के लिए यूज़ होता है, होमोन्यूक्लियर के लिए भी यूज़ होता है, हेट्रोन्यूक्लियर के लिए भी यूज़ होता है। होमोन्यूक्लियर में एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, हेट्रोन्यूक्लियर में हाइड्रोजन कार्बन आ गया। और अब इसी बेसिस पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। और हेट्रोन्यूक्लियर के लिए वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। फिर अगर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ जो हमने न्यूक्लियर इरेडिएट कराया वो डिवाइडेड बाय गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसकी, ऑब्जर्व्ड की। अब होमोन्यूक्लियर के केस में वैल्यू आती है 0.5 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिग्नल है वो 50% से इंक्रीज़ हो गया। 0.5 वैल्यू आई, इसका मतलब 50% से सिग्नल इंक्रीज़ हो रहा है। और सबसे मेन कंडीशन क्या है इसके लिए, हमें कपलिंग से कोई मतलब नहीं है, दो एटम के बीच में कपलिंग हो रही है नहीं हो रही, बट वो हमारे जो एटम्स हैं वो क्लोजली लाई करने चाहिए स्पेस के अंदर। जब वो क्लोजली लाई करेंगे तो एक एटम से दूसरे एटम पे उनकी स्पिन पोलराइजेशन का ट्रांसफ़र होगा। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए ये एग्जांपल है। अब इसके अंदर ये जो HA और HP है इनके बीच में कोई भी कपलिंग नहीं है क्योंकि बहुत दूर दूर है, मतलब दूर दूर है। बोन्स काउंट करें तो वो दूर दूर है, लेकिन जब हम स्पेस की बात करें तो कितने पास हैं स्पेस में, बोन्स काउंट करोगे तो बहुत दूर है, तो हम कपलिंग नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन ये क्लोजली लाई करते हैं। तो इसलिए इसकी जो हमारी न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट होगा इसके लिए पॉजिटिव होगा। तो जब अगर हम इंटेंसिटी देखें HA की इंक्रीज होगी जब हम इरेडिएट कराएंगे HB को। ठीक है, अब लेकिन अगर ये क्लोजली लाई नहीं करते, मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 4.5 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाता है, तो इससे ज़्यादा हो जाता है इनके बीच का डिस्टेंस, तो कोई भी न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट नहीं होगा इसके अंदर। तब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होती है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्ड पावर ऑफ डिस्टेंस की। जो डिस्टेंस होता है उसका जो क्यूब होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट। तो इसलिए जो हमारी डिस्टेंस बढ़ने से नोई की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब इसी जो ये न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट है, इसी इफेक्ट के बेसिस पे हमारी जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो होती है नोइजी न्यूक्लियर ओवरहोजर एनहांसमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आपके पास नोइजी पूछते हैं तो सबसे पहले आपको ये न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट बताना, फिर नोइजी के 2-3 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, वो एक्सप्लेन करके आने हैं। तो नोइजी में सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है एक्सपेरिमेंट में आप न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट को यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, नोइजी। सेकंड, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट ना कि उन इंटरेक्शंस को देखता मॉलिक्यूल्स की न्यूक्लियाई की जो कपल कर रहे हैं, आपस में जिनके बीच में कपलिंग हो रही है, सिर्फ उनको ही नहीं इंक्लूड करता बल्कि उनको भी इंक्लूड करता है जिनमें कोई डायरेक्ट कपलिंग नहीं हो रही, बट वो क्या है हमारे क्लोज है स्पेस में, बट लाइक क्लोज इन स्पेस। हमने अभी न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट में कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कपलिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर कपलिंग नहीं है, इनडायरेक्ट कपलिंग भी है उसके अंदर या नहीं भी है उसके अंदर कपलिंग कोई, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है हमारे या एटम्स जो है क्लोजली लाई कर रहे हैं हमारे स्पेस के अंदर, तो हमारा वहाँ पे न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट होता है। तो उसी के बेसिस पे हमारी ये टेक्निक है। अब इसका जो स्पेक्ट्रम आता है सिमिलर टू कोजी आता है। ये कोजी भी क्या है, एक और हमारी टेक्निक है स्पेक्ट्रा के लिए, आप लोगों को पता होगी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। अब मेन जो इसके अंदर पॉइंट आपको बताना है
क्या किस लिए यूज़ होता है ये? स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, टू स्टडी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हम ये एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हम स्टडी करते हैं। यही मेन एग्जाम्पल है। कोई भी नोइजी आपसे एग्जाम में पूछता है तो न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट जितना मैंने बताया वो एक्सप्लेन कर दो। इसलिए ये 2-3 पॉइंट्स लिखे, और ये जो एग्जाम्पल है अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लेके चल रहे हैं एसीटेनालाइड का। क्या होता है हमारा एसीटेनालाइड? बेंजीन, इसके ऊपर NHCOCH3, ये होता है हमारा एसीटेनालाइड। अब जब आप इसकी मेन जो 3 सिग्नल्स आएंगे इसके, एक इस हाइड्रोजन का आएगा, एक इस CH3 का आएगा, और एक पूरे जो बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन्स हैं उसका आएगा। तो जो बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन्स आएंगे उसका आता है 7.49 ppm पे। CH3 का आप देखोगे तो 2.13 ppm पे आता है, और जो NH होता है उसका आता है 8.8 ppm पे। अभी तो हमने लिखे सिंपल सिग्नल, इससे कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री पता चलेगी। अब हम इसकी 2 कन्फर्मेशंस बनाते हैं कि ये कैसे कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो पहली है वो बनाते हैं। और ये ऐसे ही ड्रॉ करके आना, नहीं तो गलत हो जाएगी। ये पहला है, और जो दूसरा है, सिग्नल वही आएंगे बट स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे पता चलेगी वो भी बताती हूँ मैं। अब जो ये है CO, ये बेंजीन रिंग के पास। एक कन्फर्मेशन में क्या है, ये CO बेंजीन रिंग के पास है, थोड़ा सा बोर्ड मैंने बड़े बना दिए। दूसरी में क्या है, ये CH3 बेंजीन रिंग के पास है। अब कौन सी कन्फर्मेशन प्रेफर्ड होगी इसकी वो देखते हैं, ये हमारे को पता चलेगा इससे नोइजी से। इन टेक्निक्स के अंदर कोजी हो या फिर ये नोइजी हो, इनके अंदर क्या होता है, जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं क्रॉस पीक्स आती है। आप बस ध्यान रखिए, क्रॉस पीक्स आती हैं, कुछ पीक्स क्रॉस करते हैं आपस में, ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो उससे जब वो पीक्स क्रॉस कर रही है तो मतलब क्या है, आपस में उनके बीच में कोरिलेशन हो रहा है। जब क्रॉस पीक जिस भी 2 एटम्स की आ रही है, मॉलिक्यूल्स की आ रही है, तो मतलब वो दोनों आपस में क्या कर रही हैं, कोरिलेट कर रही है। अब देखो फर्स्ट जो हमने देखा है, थोड़ा सा CH3 और ऊपर बना लो। ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कौन कौन आपस में कोरिलेट करेगा, ये H और ये CH3, क्योंकि ये क्लोज लाई कर रहे हैं स्पेस में, ये दोनों आपस में कोरिलेट करेंगे। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ये हाइड्रोजन कितने ppm का है, 7.49 सॉरी 8.8 ppm का, और ये क्या है 2.13 का। तो हम क्रॉस पीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों की आएगी, ठीक है। और सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके अंदर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये 8.8 वाला इस 7 ये जो 8.8 वाला है ये किसके साथ कोरिलेट करेगा, किसी के साथ भी नहीं। मैं हाइड्रोजन समझ रही थी ऊपर वाला, सॉरी। अब यहाँ हाइड्रोजन है हमारे, यहाँ हाइड्रोजन है, ये कोरिलेट किसके साथ कर पाएगा, इसके साथ ही कोरिलेट कर पाएगा। इसके पास तो नहीं है ऊपर, इसके स्पेस में तो कोई क्लोजली लाई नहीं कर रहा। तो जब ये दोनों आपस में लाई कर रहे हैं तो ये 7.49 वाला जो सिग्नल होगा हमारा वो किसके साथ कोरिलेट करेगा, 2.13 के साथ। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, नॉइजी स्पेक्ट्रम देखते हैं जब हम इसका, तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा 8.8 ppm वाला है वो कोरिलेट किसके साथ करता है, 2.13 ppm वाले के साथ। मतलब कि ये वाला इस वाले के साथ कोरिलेट कर रहा है, यहाँ पे हमारी क्रॉस पीक आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्ट्रक्चर 1 है वो प्रेफर्ड होता है, वो कन्फर्मेशन जो हमारी प्रेफर्ड है, सेकंड वाली प्रेफर्ड नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई कन्फर्मेशन होती ही नहीं है, और ये वाली हमारी एग्जिस्ट करती है। तो इससे हमारे को क्या पता चल गया स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। सो नाउ दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट एंड नॉइजी न्यूक्लियर ओवरहोजर एनहेंसमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके नोट्स मैं आपको वीडियो में भी एक बार दे देती हूँ, आप लोग ये नोट्स यहाँ से पोस्ट करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग
वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ इसी के नोट्स नहीं है, और भी बहुत सारे जो आपके यूनिट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई और यूनिट के नोट्स चाहिए भी तो आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे को टेलीग्राम पे। एंड प्लीज़ अगर आपको लगे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। एंड चांसेस है कि ये टेक्निक एग्ज़ाम में पूछ ले, 4 मार्क्स की आएगी, डायरेक्ट आएगी तो हमारे एग्ज़ाम में तो आई थी। एंड नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।